हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी कुछ बिहार में एसएससी की वैकेंसीज आई हुई हैं। बिहार एसएससी वैकेंसीज आई हुई हैं। हमारी लगातार कुछ वैकेंसीज आ रही हैं क्योंकि इस साल चुनाव है, तो चुनाव के चक्कर में लगातार वैकेंसीज आ रही हैं। और सारे एग्ज़ाम्स भी इलेक्शन से पहले ले लिए जाएंगे, तो फिर आपके पास चांसेस हाई हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी जॉब ले लें। तो इस वैकेंसीज में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाई फॉर्म कब से शुरू होंगे, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। फॉर्म भरने के बाद आपको इसमें फ़ीस कितनी पे करनी होगी। फ़ीस पे के बाद हम देखेंगे इसमें कि हमारा एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, प्री कैसे होगा, मेंस कैसे होगा। उसके बाद हम सीबीटी एग्ज़ाम होगा या फिर जो हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें हमारी नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, सैलरी कितनी रहेगी। इसके बाद हम चेक करेंगे कि फ़ॉर्म को भरने का तरीका क्या है। मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा फॉर्म भर के कि कैसे फॉर्म भरना है किसी बच्चे का फॉर्म भर के। उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। सिलेबस के बाद हम चेक करेंगे कि भाई इसमें हमारे पास जो पढ़ने के लिए बुक्स कौन कौन सी होंगी, यूट्यूब वीडियोस आप कौन सी चेक कर सकते हैं, या फिर आपको इस चैनल में आपको रिकमेंड कर दूंगा, बुक्स जो है वो रिकमेंड कर दूंगा। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए थे उनके कट ऑफ इसमें डिस्कस कर लेंगे। हमारा जो सिलेबस था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का लास्ट टाइम आया था, इस बार कितने कट ऑफ जाने की उम्मीद है, हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट कब तक होंगे, हमारी ज्वाइनिंग डेट क्या रहेगी। ये सारा प्रोसेस हम एक बार वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस आपने ऑलरेडी देखी भी होंगी, क्योंकि मेरी टॉप रिकमेंडेड वीडियोस नहीं आती हैं क्योंकि ये पेड वीडियोस नहीं है इसलिए। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म का वो चालू हो जाएगा 25 अप्रैल से, और 21 मई तक जो है लास्ट डेट आपकी, आप वो भर सकते हैं। इसमें आपको बिहार का जो ये है लॉगिन आईडी वेबसाइट, इस पे आप लॉगिन करेंगे तो आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। वैसे मैं 25 को एक वीडियो डाल दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना 5 या 6 मिनट की, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपको साइबर कैफ़े पे जाना पड़ता है या फिर किसी और की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि कई बार फ़ोटो अपलोड नहीं होता, सिग्नेचर नहीं होते, उनकी के भी ठीक से नहीं होती। तो मैं 5 या 6 मिनट का एक वीडियो डाल दूंगा किसी बच्चे का फॉर्म भर के। आप अपना ना जो आपकी डिटेल्स है वो मेरे को कमेंट कर देना, अभी कर देना। तो आप में से किसी एक बच्चे का फॉर्म मैं भर के दिखा दूंगा, या तो पीडब्ल्यूडी का, या हैंडीकैप कैंडिडेट का, या फिर किसी भी कैटेगरी का, यूआर, SC ST, तो मैं उसका फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं फॉर्म भरने के बाद आप एलिजिबल हैं भी या नहीं। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा आपकी क्रीडेंशियल्स, जो कि हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें 2 लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे हमारे, एक तो लेवल 2, एक लेवल 3। देखिए, ये लेवल 3 का है, ये लेवल 2 का एग्ज़ाम है। इसमें आपको 10+2 होनी चाहिए मिनिमम, जो क्राइटेरिया है। इसके अलावा आप जो ये ज़्यादातर वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। आप जो आर्मी में हवलदार से सूबेदार या मेजर इन नौसेना, वायुसेना, इन सब में किसी एक में आपने जो है सर्विस की हुई होनी चाहिए। ये सब करने के बाद आपका जो कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी में आप फिट डिक्लेयर होंगे, तभी आप आगे इस फॉर्म को मतलब इस ज्वाइनिंग प्रोसेस में आगे चल पाएंगे। इसके बाद हम जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो देख लेते हैं। देखिए, हैंडीकैप कैटेगरी की जो वन आर्म है या फिर ऑर्थो हैंडीकैप है, उनके लिए एक एक पोस्ट है दोनों में। यहाँ पे जो हमारी यूआर कैटेगरी की 10 पोस्ट है, यहाँ पे 4 पोस्ट है, यहाँ पे 13 पोस्ट है, और यहाँ पे 5 पोस्ट है। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है हमने एक बार डिस्कस कर ली है। इसके बाद हम जो है, मैं आपको एक बार सैलरी बता देता हूँ। देखो, लेवल 2 की सैलरी 1900 पे स्केल पे होती है, लेवल 3 का 2400 पे स्केल होता है। लोग बोल रहे होंगे कि आपकी जो सैलरी है वो 23 से 24 हज़ार बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आपकी जो सैलरी है 21 से 22 हज़ार। देखिए, जो लेवल 3 की जॉब है इसमें आपकी बेसिक सैलरी ही 24 हज़ार होती है। इसमें प्लस डीए होता है, प्लस ट्रैवल अलाउंस होता है, प्लस अदर बेनिफिट्स होते हैं, प्लस मेडिकल बेनिफिट्स, प्लस एलटीसी। और ये लेवल 7 पे जो पे कमीशन है उसके हिसाब से आपकी सैलरी बनती है लगभग 36 हज़ार के आसपास, 36 से 40 हज़ार। डिफरेंट लोकेशंस पे भी ये वेरी करती है, क्योंकि वहाँ का जो डीए है वो 10% है, 20 है, 30 है, या फिर एचआरए आपको 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा। मेन एचआरए पे डिपेंड करता है। तो अगर आप पटना जैसे शहर में रहेंगे तो मिनिमम आपका 20 डीए रहेगा। मैं टोटल सैलरी बता देता हूँ। आप जो टोटल सैलरी जब ज्वाइन करने के बाद आपकी जो फर्स्ट सैलरी मिलेगी आपको,
वो 50+ मिलेगी। मिनिमम है 50+, ये 60 तक भी जा सकती है, 8 पे कमीशन आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो आपकी सैलरी बनेगी वो मिनिमम 45,000 बनेगी और मैक्सिमम 55,000 के बीच में ही आपकी सैलरी जो है वो बन के आगे आप इसमें ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हमने ये सब देख लिया था। एज कैटेगरी देखिए, मैक्सिमम एज कैटेगरी 57 साल होगी। ये जो एज कैटेगरी जो है वो चालू कब से होगी, 1 अगस्त 2024 से आपकी एज ली जाएगी, यानी कि 24 साल यहाँ से और 57 साल है तो इसमें से 33 साल यहाँ से, यानी कि लगभग 1967 में अगर आपका जन्म हुआ है, एक 1967 के बाद, तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा, परीक्षा की प्रकृति, मिनिमम आपको देखिए, अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म होते हैं तो आपको क्या बोलते हैं, इसमें आपको भरना पड़ेगा 40% मिनिमम जो है इसमें आपके लिए रहेगी, कि भाई 40% से ज़्यादा आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब 40% मतलब 40,000 से ज़्यादा अगर फॉर्म भरे जाते हैं तो प्री भी लिया जाएगा और मेंस भी लिया जाएगा। वैसे 40,000 से ज़्यादा ही लोग भरेंगे। इसमें जो हमारा, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट होगा। देखिए, दो पार्ट में होगा, 25 में पार्ट 1 होगा 25 क्वेश्चन, पार्ट 2 में होंगे 25 क्वेश्चन। पार्ट 1 में जो है जीके के 5 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 10 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके। इसके बाद पार्ट 2, उसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, इन सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बुक वैसे बहुत ज़्यादा तबाही वाली बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनमें तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। मैथ्स आप अरिथमेटिक की कोई भी बुक ले लीजिए, भारती सर की ले लीजिए, किरण की ले लीजिए, राजेश यादव सर की ले लीजिए, आदित्य रंजन की एक बेसिक बुक उठा लीजिए। कंप्यूटर कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लेना, या फिर लूसेंट की एक पतली सी बुक आती है 140 पेज के आसपास की, वो पढ़ लेना, आपका पार्ट ए बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं अलग अलग टीचर्स की, वो आप देख सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया है। अब देखिए, बेसिक सिलेबस इन्होंने दे रखा है कि भाई जनरली देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सारी आपकी रहेंगी। अच्छा, संस्कृति जो हमारी सिर्फ बिहार की ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहेगा, राइट। मैथ में हमारा अरिथमेटिक पूरा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन, 2D 3D, ये वाले क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर जैसे MS ऑफिस, इंटरनेट, इंट्रानेट, ठीक है, कम्युनिकेशन, ये 4-5 टॉपिक हैं, सिर्फ यही पढ़ने की ज़रूरत है। लेवल 10 तक की इंग्लिश आपकी आएगी, मतलब ग्रामर आपकी, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनिम्स, और जो है ये आपको दे रखा है, ठीक है। इसके बाद जो आपका जांच परीक्षा की जाएगी, राइट, हिंदी और इंग्लिश में 25 वर्ड के आपको 250 शब्दों में 10 मिनट में कंप्यूटर जो है उस पर क्लिक करना होगा, राइट। और इसमें जो है कि आपकी 1.5% से ज़्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। लिखित परीक्षा के बाद होगा ये आपका जो, मतलब जिसको सेकंड स्टेज जो बोलते हैं, मतलब ये टाइपिंग होगी आपकी, राइट। 10 मिनट में 250 वर्ड आपको टाइप करने होंगे, तो इसका मतलब लगभग 25 की स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे रहेंगे, मिनिमम जो जनरल कैटेगरी है उसको 40%, जो बैकवर्ड कैटेगरी है उनके लिए 36, 34, SC ST के लिए 32, और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए भी। जो फीस रहेगी इसमें 540 रुपये रहेगी, जो बिहार के जनरल कैंडिडेट हैं, और बाकी सब जो स्टेट के कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 540 रुपये फीस रहेगी। जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। कोटा से या जिन जिनके पास आरक्षण है वो क्लियर होना चाहिए, चाहे SC ST OBC EBC या फिर EWS या PWD, उन सब के लिए। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब मैं आपको फॉर्म भर के आपको बता दूंगा कि भाई कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये सब पूरी तरीके से, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। वैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको वीडियोस जो भी आपको इंग्लिश, GS, GK, मैथ, कंप्यूटर, इन सब की वीडियोस मैं लिंक में डाल दूंगा, और यह एक स्पेशल वीडियो भी मैं बना दूंगा 1 घंटे बाद, और 25 को आपको फॉर्म भरने का तरीका भी बता दूंगा। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे जो बोलते हैं कि भाई मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, 500 रुपये फीस है, 5,000 रुपये फीस है। वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अपनी बुक पढ़ो, डेली के 4 घंटे पढ़ोगे तो 1 महीने में बहुत ईजिली तैयारी आपकी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन।